बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो लाया हूँ उन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो दूसरी से ऊपरी कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस के ऑनलाइन दाखिले शैक्षिक वर्ष 2019-20 में सरकारी ज़मीन पर बने 400 निजी स्कूलों में दूसरी से 8वीं में ऑनलाइन करने होंगे ईडब्ल्यूएस दाखिले। स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा सीटों का ब्यौरा। दूसरी से ऊपरी के कक्षाओं में स्कूल चुपचाप ईडब्ल्यूएस दाखिले पर कर लेते हैं। इससे ज़रूरतमंद बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता है और अभिभावकों को धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन शिक्षा निदेशालय के इस निर्णय से बड़ी कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस दाखिले में पारदर्शिता आएगी। कई स्कूल करते हैं मनमानी। 400 स्कूलों में से कई स्कूल ऐसे हैं जो बड़ी कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस दाखिले में मनमानी करते हैं। कुछ स्कूल सीटों का ब्यौरा न देकर तो कुछ अपनी मनमर्जी से दाखिले कर लेते हैं। ऐसे में इन स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए शिक्षा निदेशालय ने अनूठी पहल करते हुए पहली बार दूसरी से ऊपरी कक्षाओं में भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ईडब्ल्यूएस के दाखिले करने का आदेश जारी किया है। उम्र सीमा तय। नई दिल्ली, 13 जनवरी। सामान्य श्रेणी के छात्रों को राजधानी के 1600 अधिक निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों को ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में 25% आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन आवेदन को प्रक्रिया कल से आरंभ हो रही है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई उम्र सीमा से अभिभावकों के चेहरे खिल उठे हैं। दरअसल सामान्य श्रेणी में ऊपर एज लिमिट तय हो जाने से बहुत से अभिभावक अपने बच्चों का कहीं भी आवेदन नहीं कर पाए थे। लेकिन अब उन अभिभावकों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभिभावक ईडब्ल्यूएस श्रेणी में तय की गई उम्र सीमा से गदगद हैं। हालांकि ये उम्र सीमा जारी होने के बाद सामान्य श्रेणी के अभिभावक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस मामले पर nurseryadmission.com के संस्थापक सुमित बोहरा कहते हैं, इस साल सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए नर्सरी में आवेदन करने के लिए 3 से 4, केजी के लिए 4 से 5 साल और पहली कक्षा के लिए 5 से 6 साल उम्र सीमा रखी गई है। जबकि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए ईडब्ल्यूएस के नोटिफिकेशन के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए नर्सरी में आवेदन करने की उम्र 3 से 5 साल, केजी में 4 से 6 साल और पहली कक्षा में आवेदन के लिए 5 से 7 साल आयु तय की है। इससे जिन अभिभावकों ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है उनके 3 साल के बच्चों के साथ ईडब्ल्यूएस कोटे का 5 साल का बच्चा एक ही कक्षा में बैठेगा। सामान्य श्रेणी में ऊपर एज लिमिट 6 साल तय करने से कई छात्र पहली कक्षा में दाखिले से वंचित रह गए हैं। ये निदेशालय का अभिभावकों के साथ दोहरा बर्ताव है। ऐसे स्कूल जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं उनका कैसे पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, कोई सुबोध कुमार ने क्वेश्चन किया है। आंसर है, सभी प्रकार के स्कूलों की सूची शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप निदेशालय की वेबसाइट http://www.edudel.nic.in पर विजिट कर तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीजी कैटेगरी में दाखिले कब से प्रारंभ हो रहे हैं?
आंसर है EWS और DG के दाखिले 15 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कल से। मैं प्रति माह 8,000 रुपये कमाता हूँ। मेरी बेटी की उम्र 3.5 साल है। मैंने अभी तक कहीं आवेदन नहीं किया। क्या किसी सरकारी स्कूल में बेटी का दाखिला नर्सरी में हो सकता है? जवाब, आप EWS कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज बनवा लें। मेरे बेटे का पिछली साल EWS में KG में ड्रा में नाम नहीं आया। उसकी आयु 5 साल हो गई है। मैं किस कक्षा में आवेदन कर सकता हूँ? जवाब, आप इसी साल EWS में KG कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरे बेटे का जन्म अक्टूबर 2011 में हुआ है। क्या मैं EWS कैटेगरी में आवेदन कर सकता हूँ? जवाब, आपके बेटे की आयु 31 मार्च 2019 तक 7 साल से ऊपर है, लिहाजा आप आवेदन के दायरे से बाहर हैं। अन्य निजी स्कूलों में जाकर पहली कक्षा में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक अपडेट है और दूसरी और भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, राजधानी में नर्सरी KG व पहली कक्षा के लिए 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक चली सामान्य श्रेणी के आवेदन प्रक्रिया के बाद स्कूलों ने फॉर्मों का विश्लेषण शुरू कर दिया है। कुछ स्कूलों ने शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदन की सूची भी जारी कर दी है। कई स्कूलों ने अभिभावकों को बुलाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी शुरू कर दिया है। बसंत वैली, सरदार पटेल व सेंट जॉर्ज स्कूल आदि अपनी शॉर्ट लिस्ट कार्ड डेट की सूची जारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि 21 जनवरी को सभी स्कूलों को आवेदन करने वाले बच्चों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। अब आगे थोड़ा सा और है, आप देख लीजिए, इसको भी दिखा दे रहा हूं आपको। ये देखिए, पंजाब केसरी, राजधानी के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वंचित समूह DG और दिव्यांग वर्ग के दाखिलों के लिए इस साल शिक्षा निदेशालय ने कई अहम निर्णय लिए हैं। 3 साल तक दिल्ली में निवासी के अवधि की शर्त को हटाने के बाद अब EWS वर्ग के अभिभावकों को एक और राहत मिली है। दरअसल इस साल निजी स्कूलों में न केवल प्रवेश स्तर की कक्षाओं नर्सरी KG और पहली, बल्कि दूसरी से ऊपरी कक्षाओं में EWS के ऑनलाइन दाखिले होंगे। शिक्षा निदेशालय के आदेश अनुसार सरकारी ज़मीन पर बने 400 निजी स्कूल ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया के तहत EWS दाखिले करेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी शिक्षा निदेशालय की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है। जानकारी के मुताबिक 400 स्कूलों में 269 स्कूलों नॉन माइनॉरिटी, 29 माइनॉरिटी और 3 स्कूल स्पेशल कैटेगरी के हैं। वहीं शिक्षा विदों के मुताबिक 29 माइनॉरिटी स्कूलों को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दूसरी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं में EWS दाखिले के लिए छूट दी गई है, जबकि बाकी स्कूल भी बड़ी कक्षाओं में EWS दाखिले में मनमानी करते हैं। दोस्तों, ये एक अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ आपसे।